Hello, dear students. I am Professor Amar sir. This is the fourth lecture of the topic reproduction in flowering plant. आजचं हे चौथं लेक्चर्स आहे रिप्रोडक्शन इन फ्लॉवरिंग प्लांट या टॉपिकचं. ओके, तर आपण मागच्या बॅचपर्यंत जेवढ्या काही इंट्रोडक्टरी आइडिया आहेत, अप टू द लास्ट बैच जितने भी अपने इंट्रोडक्टरी आइडियाज़ है वो सभी के सभी आइडियाज़ अपन ने कंप्लीट की. And today we are going to discuss the idea about a reproductive part of the plant. तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्लांट्स में कितने पार्ट होते हैं. तो जो कुछ भी प्लांट होता है, अगर अपन एक प्लांट को ऑब्जर्व करेंगे तो प्लांट जो होता है, तो प्लांट का कुछ जो पार्ट होता है वो अंडर द ग्राउंड होता है, मतलब ज़मीन के अंदर होता है, और बहुत सारा पार्ट जो होता है वो ज़मीन के बाहर होता है, एयर में होता है, एनवायरनमेंट में होता है. तो प्लांट का ऐसा पार्ट कि जो अंडर द ग्राउंड होता है, द पार्ट ऑफ प्लांट विच इज प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड, कि ऐसा पार्ट प्लांट्स का कि जो ज़मीन के अंदर होता है, उस पार्ट को अपन बोलते हैं रूट. रूट बोलेंगे. और द पार्ट ऑफ प्लांट विच इज प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड, मतलब जमीन के ऊपर जो पार्ट होता है, जो हिस्सा होता है प्लांट का, उसको अपन बोलेंगे शूट. क्या बोलेंगे? शूट. शूट बोलेंगे. जो पार्ट ग्राउंड होता है, अंडर द ग्राउंड होता है, इन द ग्राउंड होता है, जमीन के अंदर होता है, उस पार्ट को अपन बोलेंगे रूट. और जो पार्ट जमीन के बाहर होता है, ऑन द ग्राउंड होता है, उसको अपन बोलेंगे शूट. अगर प्लांट के अपन शूट देखेंगे, मतलब द पार्ट ऑन द ग्राउंड देखेंगे, तो सबसे पहले प्लांट्स का पार्ट होता है स्टेम, वो एक शूट है. लीव्स शूट है, फ्लावर शूट है, फ्रूट्स शूट्स है, ब्रांचेस शूट्स है. मतलब प्लांट्स के जितने भी पार्ट ऑन द ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर के पार्ट है, उन सभी पार्ट को अपन बोलेंगे शूट. तो इन शूट और रूट में से ऐसा कौन सा पार्ट है कि जिसमें रिप्रोडक्शन होता है? ऐसा कौन सा पार्ट है कि जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? प्लांट में ऐसा कौन सा पार्ट है कि जो ओनली एंड ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बनाया गया है? तो दिस पार्ट इट इज द फ्लावर. वो फ्लावर है. मतलब प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रूट में होता है क्या? तो नहीं. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्टेम में होता है क्या? तो नहीं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है प्लांट में, वो लीव्स में होता है क्या? तो नहीं. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इन द फ्लावर. तो आज के लेक्चर्स में अपन जितने भी फ्लावर के आइडियाज है, उन सभी आइडियाज को क्लियर करेंगे. ध्यान से सुनना, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पढ़ने जा रहे हैं द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स, दैट इज द फ्लावर. कि आखिर फ्लावर क्या होता है, फ्लावर किस शूट है, फ्लावर को क्यों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोला गया है. तो सबसे पहले अगर फ्लावर को अपन देखेंगे तो सबसे पहले अपन फ्लावर की डेफिनेशन करेंगे. मेरे बच्चों ध्यान से सुनना और ओनली सुनते ही जाना लेक्चर को, क्योंकि पानी है आपको अपनी मंजिल, तो खुद पे विश्वास रख. अरे पानी है तुझे तेरी मंजिल, तो खुद पे विश्वास रख. करनी है हासिल तेरी तुझे मंजिल, तो तू सदा ही आगे बढ़ता चला कर. किसी के पीछे मत भाग, किसी के पीछे मत लग, हो जाएगा बर्बाद. ध्यान दे और ध्यान से लेक्चर सुन, बायोलॉजी का हो जाएगा कामयाब. ओके, सो नाउ today we are going to discuss the idea about the flower, the structure of flower. तो सबसे पहले फ्लावर क्या होता है?
तो आपने फ्लावर को देखा होगा, फूलों को देखा होगा। जितने भी फ्लावर्स होते हैं तो कोई फ्लावर सफ़ेद होती है तो कोई फ्लावर कलरफुल्स होते हैं। कोई फ्लावर जो होते हैं उनका स्मेल होता है, कोई फ्लावर जो होते हैं उनका स्मेल नहीं होता। ऐसे ऐसे फ्लावर होते हैं कि जो स्मॉल होते हैं, तो कोई फ्लावर सूर्यफुलासारखे, मालूम आहे आपल्याला, मालूम असेल तुम्हाला कि सूर्यफूल जैसे बहुत बड़े ह्यूज भी फ्लावर्स होते हैं। लोटस जो फ्लावर है वो भी बड़ा फ्लावर है, ऐसे बड़े बड़े भी फ्लावर्स होते हैं। आखिर ये फ्लावर है क्या चीज? आखिर ये फ्लावर क्या है? इसका फंक्शन क्या है? ये किस लिए प्लांट्स में है? तो बच्चों ध्यान से सुनो और ध्यान से मेरी बात को आपके दिमाग में फिट करो कि फ्लावर ये ऐसा शूट है। फ्लावर ऐसा शूट है। शूट का मतलब क्या होता है? द पार्ट ऑफ प्लांट विच इज प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज शूट। तो प्लांट्स में जो फ्लावर होता है वो क्या होता है? तो प्लांट में जो फ्लावर है वो क्या है? उसका शूट है, मतलब द पार्ट विच इज प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड। पर वो जो फ्लावर है, फ्लावर कैसा है? फ्लावर में क्या होता है? फ्लावर में क्या होता है? तो फ्लावर में स्मेल होता है, फ्लावर कलरफुल होते हैं। ये क्यों भाई? ये ऐसा क्यों? उसमें क्यों स्मेल है? उसमें क्यों कलरफुल है फ्लावर? फ्लावर में नेक्टर भी होता है, जो मधुमक्खियां जो होती है, बीज जो होती है, जो हनी बनाती है, वो क्या करती है? उसको सक करती है, उसमें नेक्टर भी होता है। ये जो सारी चीजें जो फ्लावर में होती है वो क्यों होती है? किस लिए होती है? तो ओनली एंड ओनली वन रीजन, फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए होता है। तो फ्लावर बाकी के पार्ट से कैसा है? बाकी के पार्ट से कैसा है? डिफरेंट है। इसलिए अपन फ्लावर की डेफिनेशन करने जाएंगे, तो ध्यान से सुनना कि फ्लावर जो है इज एन हाईली मॉडिफाइड। ये हाईली मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है? तो फ्लावर में बहुत सी मॉडिफिकेशन है। फ्लावर बाकी पार्ट से, लीव्स से, स्टेम से, रूट से, ब्रांचेस से क्या है? अलग है, डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर की डेफिनेशन करने जा रहे हैं कि किस पार्ट को अपन फ्लावर बोलेंगे। तो ध्यान से सुनना, इट इज द हाईली मॉडिफाइड। क्या बोलेंगे अपन फ्लावर को? इट इज द हाईली मॉडिफाइड कंडेंस शूट। हाईली मॉडिफाइड कंडेंस शूट, हाईली मॉडिफाइड, ज्याच्यामध्ये खूप जास्त बदल्स आहेत. द पार्ट हॅव्हिंग द डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक्स दॅन द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट. दिस हॅव द कलर, इट्स आर द अट्रॅक्टिव्ह, दे हॅव द स्मेल, दे हॅव द नेक्टर, and which is present in the air. So that's why are called as the highly modified condensed shoot. shoot का मतलब है the part of plant which presents on the ground. तो इसलिए डेफिनेशन करने जा रहे हैं. It is a highly modified condensed shoot and specially designed for the sexual reproduction. कि प्लांट्स का ऐसा पार्ट कि जो हाईली मॉडिफाइड है और ओनली एंड ओनली डिजाइन किस बात के लिए किया हुआ है? ओनली एंड ओनली डिजाइन फॉर द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दैट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दैट शूट ऑफ द प्लांट्स इज कॉमनली कॉल्ड एज अ फ्लावर. उसको अपन फ्लावर बोलेंगे. तो क्या की अपने फ्लावर की डेफिनेशन? क्या बोली अपन ने फ्लावर की डेफिनेशन? तो बोली, ध्यान से सुनना, द फ्लावर इज द हाईली मॉडिफाइड condensed shoot. It is a highly modified condensed shoot is specially designed for the process of sexual reproduction. That part of the plant is commonly called as a flower. उसको अपन फ्लावर बोलेंगे. और जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है, उन सभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उनको फ्लावर आते हैं. जिन प्लांट्स को फ्लावर आते हैं, फ्लावर उगते हैं, फ्लावर बियर्स होते हैं. दैट्स ऑल द प्लांट्स आर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स एंड एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ही फ्लावर आते हैं. आपको ध्यान में रखना है. तो फ्लावर इज एन
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, और जिन जिन प्लांट्स में फ्लावर आते हैं उनमें कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ध्यान से सुनना, जिन जिन फ्लावर्स में फ्लावर्स आते हैं, जिन जिन प्लांट्स को फ्लावर्स आते हैं उनमें कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो चलो, ये क्या फ्लावर होता है, फ्लावर में कौन से पार्ट्स होते हैं, फ्लावर आखिर होता क्या है, तो देखेंगे भाई अपन स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लावर। तो सबसे पहले आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ही नहीं तो पूरी बेसिक आइडिया इस चैप्टर की इसी पार्ट से अपना स्टार्ट होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। Flower is the reproductive organ of the plant. It is not only reproductive organ, it is the highly modified condensed shoot and specially designed for the process of sexual reproduction. That part of the plants is considered as the flower. उसको अपन फ्लावर बोलेंगे। एंड फ्लावर जो है वो सभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, तो आगे तो आज अपन फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो एक फ्लावर होता है, एक टिपिकल फ्लावर जो होता है जिसकी अपन स्टडी करते हैं, एक जो टिपिकल फ्लावर्स होता है तो उस फ्लावर में कितने पार्ट होते हैं, वो फ्लावर कितने पार्ट से बना हुआ होता है। अपन कौन सा भी अगर आप फ्लावर देखोगे, कौन सा भी अपन एक फ्लावर देखोगे जो टिपिकल है जिसमें सभी पार्ट देखेंगे, सभी फ्लावर में सभी पार्ट होते ऐसा नहीं। तो कुछ ऐसे फ्लावर्स है, हिबिस्कस, जास्वंदाचं फूल। देखिए हिबिस्कस जो फ्लावर्स होता है तो उस फ्लावर्स में अपन बहुत सारे पार्ट्स देखते हैं। तो अगर अपन एक टिपिकल फ्लावर्स लिया तो उस फ्लावर्स में 3 पार्ट होते हैं। द फ्लावर इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। द फ्लावर हैज मेनली द 3 पार्ट्स। नंबर फर्स्ट ब्रैक्ट, सेकंड फ्लोरल एक्सिस, थर्ड फ्लोरल रोल। सबसे पहले ब्रैक्ट, सेकंड पार्ट फ्लोरल एक्सिस एंड थर्ड फ्लोरल रोल। अबे ब्रैक्ट क्या होता है, अबे फ्लोरल एक्सिस क्या होता है, अरे फ्लोरल रोल क्या होता है, ये सभी आइडियाज अपन क्लियर करेंगे पूरे लेक्चर में। आज अपन ये सभी आइडिया क्लियर करेंगे। सो एंड तक ये लेक्चर देखना। आज का लेक्चर बहुत बड़ा होगा पर आपको ये लेक्चर एंड तक देखना है और देखना ही है। और जो जो टॉपिक मैंने पढ़ाया वो अपने अपने बुक में लिखना है। ओके, सो हर एक जो फ्लावर्स होता है तो फ्लावर्स में अपन ने कितने पार्ट्स देखेंगे, तो फ्लावर कंसिस्ट मेनली द 3 पार्ट। टिपिकल फ्लावर का मतलब होता है कि ऐसा फ्लावर कि जिसमें अपन बहुत सारे पार्ट देखेंगे, उस फ्लावर को अपन बोलेंगे टिपिकल फ्लावर। जैसे हिबिस्कस का फ्लावर होता है तो उस फ्लावर में कितने पार्ट होते हैं, तो फ्लावर में अपन देखते हैं नॉर्मली 3 पार्ट्स होते हैं। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें नहीं होते पार्ट, पर कुछ ऐसे फ्लावर है जिनमें अपन सभी पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो होता है ब्रैक्ट, सेकंड जो होता है वो होता है फ्लोरल एक्सिस, उसको अपन बोलेंगे फ्लोरल स्टैंड, और थर्ड जो होता है वो होता है फ्लोरल रोल। ओके, तो सबसे पहले अपन आज पढ़ेंगे कि व्हाट इज द ब्रैक्ट, कि ब्रैक्ट का मतलब क्या होता है। ब्रैक्ट अपन किस चीज को अपन बोलेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फ्लावर। मेरे पास एक फ्लावर है, आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज एन फ्लावर। मेरे पास एक फ्लावर है, आपको सभी को दिखाई दे रहा होगा, दिस इज एन फ्लावर, दिस इज एन फ्लावर। अब सबसे पहले फ्लावर की अगर स्टडी करने हैं आपको, तो फ्लावर को आपको ऐसे सीधा नहीं रखना, तो फ्लावर को आपको ऐसा उल्टा रखना है, जिन्हें ऐसा उल्टा रखना है, और उल्टा रख के आपको इसको पढ़ना है, स्टडी करना है फ्लावर की। ओके, सो नाउ दिस इज द फ्लावर। ओके, सो दिस इज द फ्लावर। अब सबसे पहले इस फ्लावर्स में कुछ पार्ट नहीं है, क्योंकि मेरे पास हिबिस्कस का फ्लावर नहीं है। अगर फ्लावर होता तो मैं आपको सभी पार्ट मैं आपको बता ही देता, पर यहाँ पे हिबिस्कस का फ्लावर अवेलेबल नहीं है। जो फ्लावर अवेलेबल है जिसमें जो जो पार्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो मैंने बताया कि फ्लावर जो होता है तो फ्लावर में कितने पार्ट्स होते हैं, तो फ्लावर में 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो होता है वो होता है ब्रैक्ट, सेकंड पार्ट जो होता है वो होता है फ्लोरल एक्सिस, थर्ड जो पार्ट होता है वो होता है फ्लोरल रोल। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि ब्रैक्ट क्या होता है, किस बात को अपन ब्रैक्ट बोलेंगे। तो सबसे पहले ये स्टेम है, सबसे पहले स्टेम है,
सबसे पहले ये जो पार्ट है वो स्टेम पार्ट है, और स्टेम पार्ट के बाद ये जो पार्ट आपको दिखाई देता है, ये जो पार्ट आपको दिखाई देता है, इट इज अ फ्लावर। इस पार्ट से लेकर इस पार्ट तक क्या है, फ्लावर है। इस पार्ट से लेकर, दिस इज द पार्ट, दिस इज द पार्ट जहाँ पे मेरी फिंगर है, तो इस पार्ट से फ्लावर स्टार्ट हुआ यहाँ तक। ओके, तो सबसे पहले जिस पार्ट पर फ्लावर डेवलप हुआ, जिस पार्ट पर फ्लावर डेवलप हुआ, जहाँ पे वो फ्लावर डेवलप हुआ वहाँ पे आपको लिप जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है क्या? देखो, दिस इज द लिफ लाइक स्ट्रक्चर, दिखाई दे रहा है क्या? दिस इज द लिफ लाइक स्ट्रक्चर। तो इस लिफ लाइक स्ट्रक्चर को अपन बोलेंगे ब्रैक्ट। इट इज द लिफ और लिफ लाइक स्ट्रक्चर। एक तो ये लिफ होता है, नहीं तो लिफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड इट इज प्रेजेंट एट द टर्मिनल एंड ऑफ फ्लावर वेयर द फ्लावर इज डेवलप्ड। ये जो ब्रैक्ट होता है, ब्रैक्ट वहां पे ही प्रेजेंट होता है जहां से ये फ्लावर डेवलप होता है। तो सबसे पहले ब्रैक्ट का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से सुनना। तो ब्रैक्ट का मतलब होता है लिफ और लिप जैसा। एक तो लिफ होगा, नहीं तो लिप जैसा पार्ट होता है, और वो वहां पर ही प्रेजेंट होता है जहां से फ्लावर क्या होता है, डेवलप होता है। द पार्ट ऑफ प्लांट, द पार्ट ऑफ फ्लावर विच इज लिफ और लिफ लाइक। तो क्या बोलेंगे ब्रैक्ट के बारे में, तो ध्यान से सुनना। द ब्रैक्ट इट द लिफ और लिफ लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोला? लिप और लिप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट where the flower is developed, present at the end of where the flower is developed। वहां पर ही प्रेजेंट होता है जहां से फ्लावर क्या होता है, डेवलप होता है। उस पार्ट को अपन बोलेंगे ब्रैक्ट। तो सबसे पहले व्हाट इज द ब्रैक्ट? द लीफ और लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एंड इट इज प्रेजेंट एट वेयर द फ्लावर इज डेवलप। वो वहां पर ही प्रेजेंट होता है जहां से फ्लावर डेवलप होता है। दैट पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉमनली कॉल्ड एज ब्रैक्ट। मैंने आपको दिखाया, उसको अपन ब्रैक्ट बोलेंगे। तो ये जो ब्रैक्ट होती है वो सभी प्लांट्स में प्रेजेंट होती है क्या? सभी फ्लावर में प्रेजेंट होती है क्या? तो नहीं। ये जो ब्रैक्ट होती है कुछ ऐसे प्लांट्स है, कुछ ऐसे फ्लावर है, उसी में ही प्रेजेंट होती है, और कुछ में अब्सेंट होती है। मतलब द ब्रैक्ट इज मे बी प्रेजेंट और अब्सेंट इन द फ्लावर। कि फ्लावर में ब्रैक्ट होगी या नहीं होगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसका, होगी या तो नहीं होगी। तो जिस फ्लावर में ब्रैक्ट है, जैसे इस फ्लावर में ब्रैक्ट है, इस फ्लावर में ब्रैक्ट है, तो ऐसे फ्लावर को अपन बोलेंगे ब्रैक्टिएट फ्लावर। क्या बोलेंगे? ब्रैक्टिएट फ्लावर। क्या बोलेंगे? ब्रैक्टिएट फ्लावर। क्या बोलेंगे? ब्रैक्टिएट फ्लावर। मतलब द फ्लावर विद ब्रैक्ट, कि ऐसे फ्लावर की जिसमें है ब्रैक्ट, उसको अपन बोलेंगे ब्रैक्टिएट फ्लावर। और जिसमें ब्रैक्ट नहीं है, जिसमें ब्रैक्ट अब्सेंट है, उस फ्लावर को अपन बोलेंगे ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। जिस प्लांट में ब्रैक्ट है उसको अपन बोलेंगे ब्रैक्टिएट फ्लावर, और जिसमें ब्रैक्ट नहीं है उसको अपन बोलेंगे ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। उसको अपन बोलेंगे ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। ओके, तो इस ब्रैक्ट का क्या फंक्शन है? ये ब्रैक्ट का क्या फंक्शन है? तो ब्रैक्ट क्या करती है, जो भी फ्लावर है उस फ्लावर को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। और सेकंडली ये ब्रैक्ट जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है, और जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है उसमें होती है फोटोसिंथेसिस। क्या होती है? फोटोसिंथेसिस। तो ब्रैक्ट दो प्रकार के फंक्शन करती है। सबसे पहले जो दो पार्ट है फ्लावर के, फ्लोरल एक्सिस और फ्लोरल होल, इनको सपोर्ट देने का, प्रोटेक्शन देने का काम करती है। और अगर वो ग्रीन कलर की है तो वहां पे क्या करती है, तो वहां पे परफॉर्म करती है वो फोटोसिंथेसिस। क्या परफॉर्म करती है? फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले अपन आज क्या पढ़ रहे हैं बेटा? फ्लावर। तो सबसे पहले फ्लावर को पढ़ते वक्त अपन ने देखा पार्ट ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर में कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, ब्रैक्ट, फ्लोरल एक्सिस, फ्लोरल रोल। सबसे पहले अपन ने पढ़ा ब्रैक्ट। तो आखिर ब्रैक्ट क्या होता है? द ब्रैक्ट इज द लीफ और लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एंड इट इज प्रेजेंट वेयर द फ्लावर इज डेवलप। कि जहां से फ्लावर डेवलप होता है वहां पर जो लीफ और लीफ लाइक जैसा स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को अपन ने बोला ब्रैक्ट। कुछ प्लांट में ब्रैक्ट होती है तो उस फ्लावर को अपन बोलेंगे ब्रैक्टिएट फ्लावर। तो कुछ फ्लावर में ब्रैक्ट नहीं होती,
उस फ्लावर को अपन बोलेंगे इब्रैक्टिएट फ्लावर। ओके, और ये जो ब्रैक्ट होती है वो बाकी की जो पार्ट है फ्लावर को उसको प्रोटेक्शन और सपोर्ट देने का काम करती है। दूसरा फंक्शन वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है बिकॉज इट इज ग्रीन इन कलर, वो ग्रीन कलर की होती है। ओके, तो उसके बाद अपन पढ़ेंगे फ्लोरल एक्सिस और फ्लोरल व्होल। तो सबसे पहले फ्लोरल एक्सिस और फ्लोरल व्होल पढ़ने से पहले अपन यहाँ पे एक टिपिकल फ्लावर की डायग्राम बनाएंगे जो एक इब्रैक्टिएट फ्लावर होगा, मतलब ऐसा फ्लावर अपन बनाएंगे कि उसमें ब्रैक्ट नहीं होगी। ओके, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि फ्लोरल एक्सिस में दो पार्ट आते हैं, पेडिसेल एंड थैलेमस, और फ्लोरल व्होल में भी दो पार्ट आते हैं, नॉन इसेंशियल एंड इसेंशियल, जिसमें एपिकैलिक्स, कैलिक्स, करोला। इसेंशियल में एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। इतनी आइडिया आपको ध्यान में रखनी है डायग्राम बनाने से पहले। ओके, तो सबसे पहले अपन आप फ्लावर की डायग्राम बनाएंगे, एक टिपिकल फ्लावर की अपन डायग्राम बनाएंगे कि जिसमें ब्रैक्ट नहीं होगी। ओके, मतलब उसमें अपन पढ़ेंगे फ्लोरल एक्सिस के बारे में, अपन उसमें पढ़ेंगे फ्लोरल एक्सिस के बारे में। तो आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज द ब्रैक्ट। तो मैंने बोला द ब्रैक्ट इज द लीफ और लीफ लाइक स्ट्रक्चर, द ब्रैक्ट इज द लीफ और लीफ लाइक स्ट्रक्चर, द ब्रैक्ट इज द लीफ और लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज प्रेजेंट वेयर द फ्लावर इज डेवलप, कि वो वहां पर ही प्रेजेंट होता है जहां पे फ्लावर डेवलप होता है। ओके, तो अभी अपन बनाएंगे फ्लावर की डायग्राम। तो सबसे पहले फ्लावर की डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखो ऐसी फ्लावर की डायग्राम आपको बनानी है, एक टिपिकल फ्लावर की आपको डायग्राम बनानी है। ओके, बहुत इजी है फ्लावर की डायग्राम, एक टिपिकल फ्लावर की आपको डायग्राम बनानी है और बहुत इजी है फ्लावर की डायग्राम। ओके, तो ये हो गया एक फ्लावर। ओके, तो दिस इज एन फ्लावर, एक फ्लावर है। ओके, सो दिस इज एन अ फ्लावर। तो इस फ्लावर के अपन पार्ट्स पढ़ेंगे कि कौन से पार्ट है फ्लावर के। ओके, तो सबसे पहले इस फ्लावर में ये जो पार्ट आपको दिखाई देता है, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो नीचे वाला आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पूरा पार्ट यहां से यहां तक। ओके, तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट को अपन बोलते हैं फ्लोरल एक्सिस। क्या बोलते हैं? ए पार्ट और ए पार्ट, इन दोनों पार्ट को अपन बोलते हैं फ्लोरल एक्सिस। और फ्लोरल एक्सिस के ऊपर का जो पार्ट है, ये फ्लोरल एक्सिस के ऊपर का जो पार्ट है उसको अपन बोलेंगे फ्लोरल व्होल। क्या बोलेंगे? फ्लोरल व्होल। क्या बोलेंगे? फ्लोरल व्होल। ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको अपन बोलेंगे फ्लोरल एक्सिस, और इसी को अपन और बोलते हैं फ्लोरल स्टैंड, बिकॉज ऑफ उस पर प्रेजेंट होता है फ्लोरल व्होल। तो इस फ्लोरल एक्सिस का जो पहला पार्ट है, ये जो पहला पार्ट है फ्लोरल एक्सिस का, तो इसको बोला जाता है पेडिसेल। इट इज कॉल्ड एज पेडिसेल, इसको अपन पेडिसेल बोलेंगे। और इस दूसरा जो पार्ट है, ये जो दूसरा जो पार्ट है इसको बोला जाता है थैलामस, इसी को ही बोला जाता है थैलामस। और पेडिसेल और थैलामस को अपन बोलते हैं फ्लोरल एक्सिस। क्या बोलेंगे? फ्लोरल एक्सिस। तो आज अपन ओनली एंड ओनली फ्लोरल एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे, डिटेली जाएंगे। जैसे ब्रैक्ट को अपन ने डिटेली पढ़ा, वैसे ही आज अपन पेडिसेल और थैलामस को डिटेली पढ़ेंगे। ओके, तो डिटेली पढ़ने से पहले अपन को फ्लोरल व्होल में भी जानना है कि फ्लोरल व्होल आखिर क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ पार्ट नहीं दिखाई दे रहे, तो यहाँ पर इस थैलामस के ऊपर और भी पार्ट्स होते हैं। ओके, तो इसमें से जो पहला पार्ट है उसको अपन बोलेंगे इपिकैलिक्स। दूसरा जो पार्ट है उसको अपन बोलेंगे कैलिक्स, और ये जो पार्ट है इसको अपन बोलेंगे करोला। ओके, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज करोला। इपिकैलिक्स, कैलिक्स, करोला जो होते हैं फ्लोरल एक्सिस के ऊपर। उसके बाद ये जो आपको पार्ट दिखाई देता है इसको अपन बोलेंगे एंड्रोसियम। इट इज कॉल्ड एज एंड्रोसियम। और ये जो पार्ट है उसको अपन बोलेंगे गाइनोसियम। तो दिस इज द पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो सबसे पहले एक टिपिकल फ्लावर का अपन अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस टिपिकल फ्लावर में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है ब्रैक्ट, जिसको अपन ने पहले पढ़ा।
उसके बाद होता है फ्लोरल एक्सिस। तो फ्लोरल एक्सिस में दो पार्ट होते हैं, पहला होता है पेडिसेल, दूसरा होता है थैलामस। और उसके बाद जो पार्ट होता है जो फ्लोरल एक्सिस के ऊपर का जो पार्ट है उसको अपन बोलेंगे फ्लोरल व्रोल, बिकॉज वो जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर पार्ट होता है। अगर आप देखेंगे इस फ्लावर में, अगर आप इस फ्लावर में देखोगे तो ये जो पार्ट होता है अगर आप इस फ्लावर में देखोगे, सो दिस इज अ पेडिसेल। पेडिसेल के ऊपर का जो पार्ट है ये आपको कैसे दिखाई देता है, तो सर्कुलर दिखाई देता है। तो ये जो सर्कुलर पार्ट है उस सर्कुलर पार्ट को अपन बोलते हैं फ्लोरल व्रोल। रोल मतलब सर्कुलर, ओके, रोल मतलब सर्कुलर। इसीलिए जो ऊपर का पार्ट है जो फ्लोरल एक्सिस के ऊपर होता है, इस ऊपर के पार्ट को अपन बोलते हैं फ्लोरल व्रोल। तो फ्लोरल व्रोल दो होते हैं, एक होते हैं नॉन इसेंशियल फ्लोरल व्रोल होते हैं। क्या होते हैं वो आगे पढ़ेंगे कि नॉन इसेंशियल क्यों बोला उसको, तो आगे पढ़ेंगे। तो नॉन इसेंशियल में 3 है, एपिकैलिक्स, कैलिक्स, करोला। और जो इसेंशियल है वो 2 है, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। इनको आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि फ्लोरल एक्सिस क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि फ्लोरल एक्सिस को ही बोला जाता है फ्लोरल स्ट्रैंड। क्या बोला जाता है, फ्लोरल स्ट्रैंड की जिस पर पूरा का पूरा फ्लावर प्रेजेंट्स होता है उसको अपन बोलते हैं फ्लोरल एक्सिस। तो सबसे पहले पेडिसेल क्या होती है, क्योंकि फ्लोरल एक्सिस जो होता है वो दो पार्ट से बना हुआ होता है। पहला पार्ट जो है वो पेडिसेल, दूसरा पार्ट जो है वो थैलामस, ओके। द फ्लोरल एक्सिस और द फ्लोरल स्टैंड इज मेड अप ऑफ मेनली 2 पार्ट, वन इज द पेडिसेल एंड सेकंड वन इज द थैलामस। तो सबसे पहले पेडिसेल क्या होता है, पेडिसेल अपन किस पार्ट को बोलेंगे, तो सबसे पहले आपको इस फ्लावर में आपको ये जो स्टॉक दिखाई दे रही है, दिस इज द स्टॉक ऑफ फ्लावर। ये जो स्टॉक दिखाई दे रही है तो इस स्टॉक को ही अपन बोलेंगे पेडिसेल। पेडिसेल को ही बोला जाता है स्टॉक, और स्टॉक को ही अपन बोलेंगे पेडिसेल। तो ये पेडिसेल क्या करती है, तो पेडिसेल क्या करती है, इस फ्लावर को होल्ड करती है। इस फ्लावर को होल्ड करती है इन द एयर, मतलब इस फ्लावर को एयर में सपोर्ट देने का काम, जो पार्ट करता है उस पार्ट को अपन बोलेंगे पेडिसेल। तो पेडिसेल क्या करता है, तो पेडिसेल फ्लावर को होल्ड करता है इन द एयर में वो होल्ड करता है। मतलब क्या कि उस फ्लावर को वो ऐसा होल्ड करता है, त्या फ्लावरला तो पकडून ठेवतो एअरमध्ये, जेणेकरून ते फ्लावर जे आहे ते कोलॅप्स नको व्हायला, ओके। सो द पेडिसेल क्या करता है, तो पेडिसेल मतलब द पेडिसेल इज द स्टॉक ऑफ फ्लावर विच होल्ड द फ्लावर इन द एयर, कि जो फ्लावर को एयर में होल्ड करने का काम करता है, ओके। उसके बाद ये जो पेडिसेल होता है वो सभी प्लांट्स में, सभी फ्लावर में प्रेजेंट नहीं होता। तो कुछ फ्लावर्स में पेडिसेल होता है, इट मे बी प्रेजेंट और अब्सेंट इन द फ्लावर। जिस फ्लावर में पेडिसेल होता है प्रेजेंट, जैसे ब्रैक्ट होता है तो उसको अपन बोला था ब्रैक्टेड फ्लावर। तो जिस फ्लावर में होता है पेडिसेल उस फ्लावर को अपन बोलेंगे पेडिसिलेट फ्लावर। क्या बोलेंगे, पेडिसिलेट फ्लावर। क्या बोलेंगे, पेडिसिलेट फ्लावर। और ऐसे फ्लावर कि जिसमें पेडिसेल नहीं होती, ऐसे फ्लावर की जिसमें पेडिसेल नहीं होती, ऐसे फ्लावर की जिसमें पेडिसेल नहीं होती, ऐसे फ्लावर की जिसमें पेडिसेल नहीं होती, फॉर एग्जांपल मोगऱ्याचं फूल, सायमॉस, तुम्ही कॉमनली पाहिलं असेल मोगऱ्याचं फूल की जिसमें पेडिसेल नहीं होती, वो डायरेक्ट स्टेम से अटैच होता है। तो जिस फ्लावर में पेडिसेल नहीं होती उस फ्लावर को अपन बोलेंगे नॉन पेडिसिलेट फ्लावर। क्या बोलेंगे, नॉन पेडिसिलेट फ्लावर। और उसी को ही अपन और बोलेंगे ससाइल फ्लावर। क्या बोलेंगे, ससाइल फ्लावर। ध्यान में रखना, उसको अपन बोलेंगे ससाइल फ्लावर। तो सबसे पहले फ्लोरल एक्सिस को अपन ने किसको बोला, तो फ्लोरल एक्सिस मतलब पेडिसेल और थैलामस, इसी को ही अपन फ्लोरल एक्सिस बोलते हैं। और सबसे पहले अपन ने पढ़ा पेडिसेल के बारे में। तो आखिर पेडिसेल क्या होता है, तो पेडिसेल इट इज नथिंग बट द स्टॉक ऑफ फ्लावर। एक फ्लावर की स्टॉक आहे, त्या फुलाची दांडी, त्या फुलाची काळी, ज्याला आपण कॉमनली म्हणू, जे आपण असं देताना देतो,
म्हणजे एखाद्याला फ्लावर द्यायचं असलं तर जो आपण पार्ट पकडतो त्या फ्लावरचा ती म्हणजे पेडीसेल. तर ती पेडीसेल त्या फ्लावरला काय करते, तर पेडीसेल त्या फ्लावरला होल्ड करते, सपोर्ट देते इन द एअर, जेणेकरून ते फ्लावर कोलॅप्स नहीं हो व्हायला. ओके, तो कुछ फ्लावर्स में पेडीसेल होती है और कुछ में नहीं होती. द सम फ्लावर हैव द पेडीसेल एंड सम फ्लावर डू नॉट हैव द पेडीसेल. और जिस फ्लावर में पेडीसेल है उस फ्लावर को अपन बोलेंगे पेडिसिलेट फ्लावर, और जिसमें पेडिसेल नहीं है उसको अपन बोलेंगे नॉन पेडिसिलेट, ई पेडिसिलेट, और द ससाइल फ्लावर उसको अपन ससाइल फ्लावर बोलेंगे. ओके, कि जिसमें पेडिसेल नहीं है. तो उसके बाद ये पेडिसेल का क्या फंक्शन होता है, तो मैंने बताया अभी कि पेडिसेल जो होती है वो पेडिसेल फ्लावर को, इस थैलामस को, इस पूरे फ्लावर को होल्ड करते इन द एयर. किस लिए होल्ड करती है? फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. पॉलिनेशन होने के लिए, पॉलिनेशन के लिए ये जो पेडीसेल है, ये जो पेडीसेल है, पेडीसेल क्या करती, उस फ्लावर को एयर में होल्ड करने का काम करती. ओके, सो दिस इज द आइडिया अबाउट द पेडीसेल. अब इस पेडीसेल के बाद, अब इस पेडीसेल के बाद ये जो पेडीसेल है, आपको कैमरा में दिखाई दे रहा होगा, ये पेडीसेल के बाद, ये जो पेडीसेल है, इस पेडीसेल के बाद, ये पेडीसेल है, और इस पेडीसेल के बाद आपको देखो ऐसा थोड़ा सा सोलोवन पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा. सोलोवन मतलब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इन्फ्लामेटेड पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा. असा थोडासा तुम्हाला इथं फुगलेला पार्ट दिसत असेल. ओके, पा ही पेडीसेल आहे, हे थोडा जाडा पार्ट मी काढून टाकतो. ही पेडीसेल आहे, आणि पेडीसेलच्या नंतर, या पेडीसेलच्या नंतर तुम्ही इथे बुळाशी पहा, तुम्हाला असा पूर्ण असा फुगलेला पार्ट दिसत असेल. मीन्स दिस पार्ट, अपा ही पेडीसेल आहे, आणि पेडीसेलच्या नंतर हे पहा तुम्हाला असा थोडासा असा वाईड आणि फुगलेला पार्ट दिसत असेल. दिसत आहे का? हा पूर्ण जो पार्ट आहे, या पार्टला आपण कॉमनली म्हणतो थॅलॅमस. इट इज कॉल्ड ॲज द थॅलॅमस. द थॅलॅमस इज द सॉलोवन पार्ट. द थॅलॅमस इज द सॉलोवन म्हणजे फुगलेला पार्ट. इट इज द थोड़ा इन्फ्लामेटेड होने वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पे जो पार्ट है थोड़ा सा इन्फ्लामेट है, सॉलोवन पार्ट है. तो इस सॉलोवन पार्ट को अपन बोलेंगे थैलामस. आखिर ये थैलामस क्या होता है? तो मैंने बताया कि थैलामस जो होता है वो एक सॉलोवन पार्ट होता है. एक सॉलोवन पार्ट होता है. आपको यहाँ पे थोड़ा ऐसा इन्फ्लामेट सॉलोवन पार्ट दिखाई दे रहा होगा. ये सॉलोवन पार्ट होता है जो कि होता है सर्कुलर. कैसे होता है? सर्कुलर होता है. यहाँ पे मैं रिमूव करूँगा इस सभी पार्ट को, और आपको पूरा पार्ट आपको देखने लायक करूँगा. ओके, सो दिस इज द पार्ट. ओके, सो इस पार्ट को देखो, ये जो पार्ट है, ये जो मैंने यहाँ पे पार्ट को रिलीज किया है, ये जो पार्ट है आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सॉलोवन पार्ट है. ये जो पार्ट है यहाँ पे टर्मिनल एंड तक देखो, ये जो पार्ट है ये सॉलोवन पार्ट है, और इसी सॉलोवन पार्ट को अपन कॉमनली बोलेंगे थैलामस. क्या बोलेंगे? थैलामस. कि जो क्या होता है, सर्कुलर होता है. तो इस थैलामस पर आखिर क्या होता है? तो ये जो थैलामस होते हैं, तो इस थैलामस पर जो फ्लोरल रोल होते हैं, मतलब एपिकैलिक्स, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ये प्रेजेंट होते हैं. तो थैलामस अपन किसको बोलेंगे? द थैलामस इज द पार्ट ऑफ फ्लोरल एक्सिस विच इज सॉलोवन एंड सर्कुलर, ऑन विच, ज्याच्यावर, जिस पर the floral rolls are present in circular manner. Okay, the part of floral axis on which the floral roll are present, और ये जो floral roll होते हैं जिस थैलामस पर प्रेजेंट होते हैं, कौन से मैनर में प्रेजेंट होते हैं? तो दे आर प्रेजेंट इन द सर्कुलर मैनर. दिस पार्ट ऑफ फ्लोरल एक्सिस इज कॉमनली कॉल्ड एज थैलामस. उसको अपन थैलामस बोलेंगे. मतलब जिस पर फ्लोरल रोल प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फ्लावर, और इस पार्ट को अपन बोलेंगे फ्लोरल रोल. ये सभी ऊपर के जो पार्ट है फ्लोरल रोल है. जिस पर ये फ्लोरल रोल प्रेजेंट है, उस सॉलोवन पार्ट को अपन बोलेंगे थैलामस. क्या बोलेंगे? थैलामस. तो थैलामस कैसा है? तो थैलामस एक सर्कुलर पार्ट है, उसको अपन बोलेंगे डिस्क लाइक सर्कुलर है. सॉलोवन पार्ट है, जो फ्लोरल एक्सिस का पार्ट है. उसी पे ही एपिकैलिक्स, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम कौन से मैनर में प्रेजेंट होते हैं? तो दे आर प्रेजेंट इन द सर्कुलर मैनर. ओके, दे आर प्रेजेंट इन सर्कुलर मैनर. और थैलामस सभी फ्लावर्स में होता है.
तो आखिर थैलेमस क्या फंक्शन करता है? तो थैलेमस क्या करता है, ये जो फ्लोरल रोल है, ये जो फ्लोरल रोल है उनको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। ध्यान में रखो, जब ये फ्लावर बर्ड कंडीशन में होता है, देखो दिस इज द बर्ड, जब ये फ्लावर बर्ड कंडीशन में होता है तो इस फ्लावर को प्रोटेक्शन देने का काम ये थैलेमस करता है। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये थैलेमस इस बर्ड को कवर कर रहा है। तो ये जो थैलेमस होता है, थैलेमस इस बर्ड को क्या करता है, इस फ्लावर को क्या करता है, सपोर्ट देता है, प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो कोई प्लांट्स में जो थैलेमस होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं और उसी में ही होता है फोटोसिंथेसिस। तो थैलेमस में भी फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, तो आज के लेक्चर्स में अपन ने क्या क्या पढ़ा, मैं एक बार आपको पूरा टॉपिक समराइज करके देता हूं। तो आज अपन ने पढ़ा फ्लावर। तो फ्लावर की अपन ने डेफिनेशन क्या बनाई? तो सर आपने फ्लावर की डेफिनेशन बनाई कि फ्लावर ऐसा पार्ट है जो हाईली मॉडिफाइड है एंड जो ओनली एंड ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बनाया गया है, जिसमें 3 पार्ट होते हैं, ब्रैक्ट, फ्लोरल एक्सिस जिसको अपन और बोलेंगे फ्लोरल स्टैंड, और एक होता है फ्लोरल रोल। तो आज के बैच में अपन ने पढ़ा ब्रैक्ट। तो आखिर ब्रैक्ट क्या होता है? तो ब्रैक्ट इट इज द लीफ और लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट वेयर द फ्लावर इज डेवलप। कुछ प्लांट्स में, कुछ फ्लावर्स में ब्रैक्ट होता है, कुछ फ्लावर्स में ब्रैक्ट नहीं होता। द फ्लावर विद ब्रैक्ट, कि जिसपे फ्लावर में ब्रैक्ट होगा उस फ्लावर को अपन बोलेंगे ब्रैक्टिएड फ्लावर। फ्लावर विदाउट ब्रैक्ट इसको अपन बोलेंगे इब्रैक्टिएड फ्लावर। उसके बाद ब्रैक्ट का क्या फंक्शन है? तो ब्रैक्ट फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और अगर ब्रैक्ट ग्रीन कलर की है तो वो वहां पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगी। उसके बाद पढ़ा फ्लोरल एक्सिस क्या होता है। तो फ्लोरल एक्सिस 2 पार्ट से बना हुआ होता है। पहला पार्ट से पेडिसेल, दूसरा है थैलेमस। तो पेडिसेल क्या होती है? तो पेडिसेल इट इज नथिंग बट द स्टॉक ऑफ फ्लावर, फुलाची दाढ़ी, फ्लावर की जो स्टॉक होती है उसको अपन ही बोलेंगे पेडिसेल। तो पेडिसेल इस पूरे फ्लावर को होल्ड करती है इन द एयर फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। So in some flower the pedicel are present, in some flower the pedicels are absent. That flower with the pedicel, कि ऐसे फ्लावर की जिसमें पेडिसेल है उस फ्लावर को अपन बोलेंगे पेडिसिलेट फ्लावर। जिसमें पेडिसेल नहीं है, जो फ्लावर ऐसे है कि जिसमें पेडिसेल नहीं है उस फ्लावर को अपन बोलेंगे ई पेडिसिलेट, नॉन पेडिसिलेट और द ससाइल फ्लावर। ओके, पेडिसेल कुछ प्लांट्स में ग्रीन कलर की होती है तो वो वहां पे क्या परफॉर्म करेगी? फोटोसिंथेसिस। उसके बाद पढ़ा अपन ने थैलेमस। आखिर थैलेमस क्या होता है? तो थैलेमस एक डिस्क लाइक सर्कुलर सॉलोवन पार्ट है जो इन पूरे फ्लोरल रोल को प्रोटेक्ट करता है इन बड कंडीशन। ये जो पूरे की पूरे जो फ्लोरल रोल है, मतलब एपिकैलिक्स, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, दे आर प्रेजेंट इन सर्कुलर मैनर। दैट पार्ट इज कॉमनली कॉल्ड एज थैलेमस। उसी को अपन थैलेमस बोलेंगे। नहीं तो थैलेमस को अपन और बोलेंगे स्टैंड ऑफ फ्लोरल रोल। फ्लोरल रोल जो होते हैं उसका स्टैंड। नहीं तो थैलेमस को और बोला जाता है रिसेप्टैकल्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिसेप्टैकल्स और द टोवर। इसको अपन टोवर्स भी बोलेंगे। ओके, बिकॉज ऑफ ऑन द थैलेमस द फ्लोरल रोल आर प्रेजेंट इन विच मैनर? इन द सर्कुलर मैनर। ये ध्यान में रखना है। तो आज के बैच में अपन इतना ही पढ़ेंगे, ब्रैक्ट एंड फ्लोरल एक्सिस। अगले लेक्चर्स में अपन पढ़ेंगे फ्लोरल होल, जिसमें अपन पढ़ेंगे एपिकैलिक्स, कैलिक्स, करोला और एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ओके, सो आज के लिए इतना ही। जितना मैंने पढ़ाया वो सभी का सभी टॉपिक आपने अपने नोटबुक में लिखना है। अगले लेक्चर तक आपको ये सभी लर्न करना है, और अगले लेक्चर्स में अपन पढ़ेंगे एपिकैलिक्स, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। और लेक्चर होने के बाद, पूरा लेक्चर देखने के बाद आपको क्या करना है? कमेंट्स करना है आपको लेक्चर कैसे लगा, आपको सभी टॉपिक ध्यान में आया। अगर कुछ डिफिकल्टी है तो वो भी आपको कमेंट्स में लिखनी है कि सर ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, मैं आपको उसकी डिफिकल्टी वहाँ पर ही रिप्लाई दे के सॉल्व कर दूंगा। तो आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, मैं तो नोट्स प्रोवाइड करूँगा, पर नोट्स प्रोवाइड मैं बाद में करूँगा। अभी नोट्स बनाई नहीं हुई है, दैट्स वाई मैं नोट्स अभी तो आपको प्रोवाइड नहीं करूँगा, पर नोट्स जो है मैं आपको 2 दिन में प्रोवाइड्स करूँगा। पर आप नहीं रुकना, आपको पूरा टॉपिक लिखना है। जितना पढ़ा है उतना ही नोट्स में होगा, तो आपको नहीं रुकना। आपको जैसा टॉपिक लिख के आता है वैसे आपको लिखना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। बाकी का टॉपिक जो है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे फ्लोरल रोल।
नॉन इसेंशियल और इसेंशियल। ओके, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, बाकी का पार्ट पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बाय।